हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 29 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों इन्वायरमेंट स्टडी। साथियों, इन्वायरमेंट स्टडी से जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए पेपर में, आज हम इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, गणित और आपकी जो मैथ की वीडियो है और आपकी जो सेकंड शिफ्ट के पेपर हैं, जैसे आपके 28 दिसंबर का हो गया और भी जिस डेट के हैं, सभी डेट के हम सब्जेक्ट वाइज पेपर चढ़ा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमने लिंक डाल दिया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट के इस पेपर को। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, आपका जो 20 अगस्त का पेपर आने वाला है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें पूछा गया है, कक्षा 5 के पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था। ए कहता है जमीन और जीविका की समस्याएं, बी कहता है भूख की समस्याएं, सी कहता है वनों की समस्याएं और डी कहता है कुंडुक संस्कृति की समस्याएं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और डी ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को जाके चार ऑप्शनों में से आप सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी परिवार, समाज और खेल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भृंग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, बलसाड़ शहर हैदराबाद शहर यानी तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आबू धाबी में प्रचलित है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दिरहम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, चेराओ नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के सापेक्ष आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है और नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं और कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चेराओ नृत्य किया जाता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मिजोरम में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में
किया गया था। नीचे चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी राजस्थान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर बहती है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश और असम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्राथमिक सामाजिकरण का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है वातावरण को बताने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है, निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े वाहनों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा, इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी विस्थापन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी जीवाणु। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है प्रत्येक भोज्य पदार्थों के पैकेट पर उसे पैक यानी बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि ये कहता है प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निधानी यानी सेल्फ आय होती है। बी कहता है भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। सी कहता है कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। और डी कहता है हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी, सी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं, निम्नलिखित में से वह विधि याद कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मच्छरदानी का प्रयोग करें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी व नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिएं, क्योंकि ये कहता है केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है। बी कहता है चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है।
सी कहता है उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्ययन को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 76 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? साथ ही 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एक एवं मधुमक्खियों में अनीता खुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं शक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षक अपने छात्रों से इनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? ये कहता है मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। बी कहता है
वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सी कहता है हम वास्तविक दुनिया नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। और डी कहता है मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी समाचार पत्र की रिपोर्टर्स। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल यानी पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो, इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? ये कहता है छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गीकृत करें। बी कहता है संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएगी। सी कहता है छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। और डी कहता है संचार के माध्यमों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए और सी इसमें करेक्ट होंगे, यानी आपका
ए ऑप्शन सही होगा और इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। 789 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक के चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती है अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील को चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। साथियों पर्यावरण अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।